जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते सुनते ही कटवा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग समर्पित है, जो गुरु जी की प्रेरणा से ही बोल पा रही हूँ। इतने दिन से मैं लगातार सत्संग सुन रही थी और ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा था, जो गुरु जी चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ। मेरे को इतने दिन से सपने में ऐसी ऐसी चीजें आ रही थी, जैसे मेरे सिर से कोई कुछ खींच रहा है, कुछ निकाल रहा है मेरे फेस से, मेरे सिर के ऊपर से मैं वॉमिट्स कर रही हूँ, मेरे ऐसे हो रहा है, मतलब अजीब सा। और वो सपना टूटता है और मेरे को इतना रिलैक्स मिलता है उसके बाद। और ये चीज एक बार नहीं, और भी कई तरह के अजीब अजीब सपने जैसे गुरुजी दिखाते हैं और कष्ट काटते हैं। मतलब मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी का तरीका कितना अनोखा है। बस उनकी भक्ति करती रहूं, इतना ही बहुत है। और अपने कुछ कष्ट और कर्म हैं जो वो काटते हैं, ये बार बार लगातार वो समझा देते हैं मुझे जब भी मैं परेशान होती हूँ कि गुरुजी ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। हालांकि चीजें धीरे धीरे खिसक रही हैं, फिर भी अब है ना, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो मैं नाराज भी हो रही थी। सब कुछ वही बचपना, वही मूर्खता, जिसका अज्ञानता मूर्खता से हम भरे हुए हैं। हमें पता भी होता है, मुझे पता भी होता है, फिर भी मेरे से होती है। मैं कहती हूँ गुरुजी ये नहीं हो रहा। अभी परसों ही मेरे हस्बैंड बच्चों से मिले और बहुत अच्छी तरह से उनसे बात की। उनके फ्यूचर की प्लानिंग सारी बता रहे थे, मैंने ये सब सोचा है, ऐसे सोचा है। गुस्सा भी हो रहे थे मेरे ऊपर लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने बच्चों के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई कि मैं हैरान हो गई। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों की चिंता तो मेरी खत्म हो गई है, आपने ही हरी है। मैं सोच रही थी इतने दिन से कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, दिन रात तोते की तरह रटती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पीछे से आप इतना कुछ कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के दिमाग में इतना चेंजेस आ रहा था जो मुझे लग रहा था कि उनकी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उनकी समझ में बच्चों की प्लानिंग आई है, बच्चों के लिए काफी कुछ प्लान किया है और बच्चे भी बहुत खुश थे मिलके। बस मेरे से नाराज थे कि मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया। वो काली क्रिया और वो सब, मैं ब्लैक मैजिक जो है वो सब नहीं बता सकती, नहीं उनसे अभी डिस्कस कर सकती, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्प्रेशन अभी है उनके दिमाग पे। तो मैंने माता काली का चढ़ाया, माता काली के पास गई, नारियल और शहद इत्र वगैरह जो चढ़ाती आई हूँ। फिर भैरव बाबा की भी गई मैं किसी तरह से, मतलब जैसे गुरुजी के सत्संग में ही आया था, सत्संग से ही सीखती हूँ मैं सब कुछ, सत्संग ने ही दिया है मुझे। अनंतम शुक्राना उन सब संगत जियों का जिन्होंने ये सब शेयर करके मुझे सिखाया, यहाँ तक खड़ा किया। और अभी मेरी बेटी की एक चांदी की अंगूठी मैंने दोनों बेटियों को पहना रखी थी, तो उसकी खो गई। उसने कहा मम्मी मेरी ढूंढ दो। तो मेरी आदत हो गई है बच्चों को कहने की कि बेटा गुरुजी हेल्प करेंगे, अपन तो गुरुजी के ही भरोसे हैं, गुरुजी सब कुछ करते हैं। तो जैसे ही मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ की सेवा में बैठी, मुझे सामने नीचे एक हमारे कबर्ड के नीचे पड़ी में दिख गई और मैंने कहा, कहती वाह मम्मी ये तो गुरुजी का कमाल हो गया। मैंने कहा देख तेरी अंगूठी चमकती हुई दिखी मुझे, तो वो खुश हो गई। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है ना जो गुरुजी मतलब ऐसा कर देते हैं कि नहीं बेटा मैं हूँ, अपना एहसास दिलाते हैं। अभी कल थोड़ा मुझे टेंशन हुई रेंट वगैरह, घर वगैरह को लेके, तो मैं सोच करके निकली। हालांकि एक पास में रेंट का घर अच्छा मिल गया था, लेकिन बजट से बाहर होता है, उस पर थोड़ा सा हमारा क्लैश भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं वो अच्छा घर ले लो, मैं चाह रही हूँ रेंट कम करूँ, क्योंकि मेरे को जो उसमें से थोड़ा वो देंगे थोड़ा मैं दूंगी, लेकिन मेरे पास उतना भी नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को कम रेंट पे जाना है। तो मैं निकली, मैंने दूसरा घर ढूंढा। हालांकि उनकी सिस्टर को अच्छा नहीं लगा वो जब इस हमारा घर उजाड़ने में इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की। थोड़ा सा मैं गर्म हो गई जब वो गर्म हुई कि बच्चों को समझाओ अब पहले जैसी स्थिति नहीं है,
मतलब कि मेरे भाई से खर्चे वर्चे ज्यादा मत लिया करो। इनडायरेक्ट था तो मैंने भी बोल दिया कि मैंने कहा नहीं दीदी, बच्चे तो मेरे आज तक बहुत उससे गुजारा किया, हमारे पास फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सा मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मेरे टोन में एग्रेशन आ गया था और मैं बहुत वो करके पछता भी रही हूँ। मुझे कोई हक नहीं था, आपने मना किया है, निभा होके रहने के लिए कहा है, फिर भी मेरे से ये गलती हो गई। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने कोई दुख या चोट पहुंचाया है उनको तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ना जाने पहले कितने कर्म करके बैठी हूँ और फिर ये हो गया मुझसे। फिर मैं कल एक आस पास मैंने उनको कह दिया था कि मैं ढूंढती हूँ सस्ता घर, जिससे कि जितना आप दे रहे हो रेंट में हेल्प कर रहे हो उतने में ही हो जाए। तो एक दो जगह मैंने ढूंढा, सामने एक अचानक अंदर से लगा कि यहाँ पे जा, सामने ही जैसे मेरे घर के पीछे ही गली में निकलते ही सामने घर पे टू लेट लिखा था और मैंने देखा तो वो मेरे बजट में था और सब कुछ ठीक लगा मुझे वहां पे। बस थोड़ा टॉयलेट सीट वगैरह का है, वो तो सब एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई। मैं गुरुजी से कह के ही निकली थी कि गुरुजी आप हो तो, हालांकि मेरे को लग नहीं रहा था क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी इतनी आ रही, नहीं मिलेगा इतने बजट में, यहाँ नहीं मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल पास में ही मिलवा दिया उनको। फिर मैंने शाम को जाके बोला कि मुझे फाइनल करना है। अब मुझे ये चीज अपने हस्बैंड और इन लॉज को, सिस्टर इन लॉ वगैरह को बतानी है, जिससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो मानेंगे नहीं, वो महंगे वाला कह रहे हैं, लेकिन महंगे में इतना बजट मेरा नहीं है, वो समझ नहीं रहे इस चीज को। अब ये गुरुजी सॉल्व करवाएंगे। मैं तो सबसे क्षमा ही मांग सकती हूँ कि मैंने किसी को ये कुछ भी कह करके हर्ट या चोट पहुंचाया हो, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो यही है कि खर्चे, वो ये बार बार कहती हैं कि बच्चों को समझाओ खर्चे ना बढ़े, तो मैं भी वही चाह रही हूँ, लेकिन वो कुछ और डबल ट्रिपल गेम खेल रहे हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा है। गुरुजी, मैं तो चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरी तरफ से कूल हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को दिखा उनकी बातों से कि अभी तंत्र मंत्र का असर थोड़ा सा है और काफी बच्चों के लिए तो काफी निकल गया उसका, तो बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी उलझनों में थी तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक मेरे पुराने पहली कंपनी जिसमें मैं चाह रही हूँ करना, वहां के कोलीग का फोन आया अचानक रात को। मैं बड़ी टूट के हार के प्रे करके सोई। गुरुजी, साईं बाबा, मैंने आपसे कहा, आपके अनुसार सब कुछ किया, फिर भी है ना कुछ भी नहीं हुआ, ये कह के मैं सोई। जैसे ही सोने लगी तो 11 साढ़े 11 बजे उसका फोन आया कि अरे आपने मुझे पहचाना। तो मैं पहचानी नहीं, फिर उसने याद दिलाया तब मुझे याद आया, पता चला वो बहुत अच्छे पैकेज पे है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। मतलब शायद 40-50 लाख का उसका पैकेज है, ऐसा कुछ, और बहुत अच्छा उसने ग्रो कर लिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। तो मुझे कंपनी में ऑफर भी दे रहा था 14-15 लाख का। जो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी बच्चों को छोड़ नहीं सकती, बच्चों का एडमिशन वगैरह सब मैंने थोड़ा सा अपना मेंशन किया कि मेरे हस्बैंड वगैरह ने करवाया है, पैसे वो लोग दे रहे हैं, तो मैं अब बच्चों को वैसे भी नहीं छोड़ सकती हूँ, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कुछ कोर्स वगैरह उसने मुझे बताया जो मुझे बहुत अच्छे लगे, कर सकते हो आप, इस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। फिर अभी परसों तरसों मेरी उससे बात हुई, मैंने ऐसे ही मेंशन किया थोड़ा सा और उसको बताया कि इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है मेरी। तो उसने कहा आपको कितने पैसे चाहिए, इतने ले लो। तो मैं मतलब सोच रही हूँ कैसे गुरुजी ने एक बार मुझे सत्संग में बोला था गुरुजी ने, जो मैंने हालांकि ऐसे ही आया गया कर दिया था कि मैं कॉल लगवा रहा हूँ तेरे लिए हेल्प की। कल भी आया कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, बस तू देखती रहे। तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी कैसे करवा देते हैं, और फिर भी मैं ना हमेशा यही लगी रहती हूँ कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो जो सत्संग में टैग लाइन्स आती हैं वो सब मेरे साथ हो रहा है, ब्लैक मैजिक वगैरह वो सब कुछ सच होता है। मेरे साथ तो होता है, बाकी मैं किसी और का नहीं बोल सकती कि ब्लैक मैजिक से हमारा घर तुड़वाया तो गया है ही, लेकिन अब उसको रिकवर करने के लिए गुरुजी हेल्प कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तेरी गड्डी नु मैनू चलाने दे। कुछ मेरे माड़े कर्म भी हैं, कुछ ब्लैक मैजिक है, इन सब चीजों की मैं गुरुजी मन वचन काय से क्षमा मांगती हूँ। किसी का मैंने घर उजाड़ा हो, किसी को चोट पहुंचाई हो अपने मन वचकाए से या किसी भी अपनी ऐसी हरकत से, तो मैं बेहद शर्मिंदा हूँ उन कर्मों के लिए और आज क्षमा मांगती हूँ आपके चरणों में। बस ये क्षमा के मोती ही अर्पण कर सकती हूँ अब, और क्या अर्पण करूँ गुरुजी। अब मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। वो जिस तरह से गलत उसके साथ फंसे हुए हैं, जो उन लोगों ने फंसाया है, प्रॉपर्टी के लिए सारे खेल हैं। सारे सत्संग इसी तरह के आते हैं, इसी तरह के सुनती हूँ, तो मेरी ही कहानी चल रही होती है जब भी मैं उठती हूँ। उठते से मेरे सत्संग चालू हो जाते हैं कि, और मैंने इतने सत्संग सुने हैं सब बीमारियों के, मेरे भाई पे कष्ट, भाई की उसके मदर पे, ये सब गुरुजी ने संभाला है। और मैं जब भी उनसे बात करती हूँ कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे डर लगता है कई बार मम्मी का फोन, मैंने कहा नहीं सब कुछ ठीक हो भाई की जिंदगी में,
हालांकि क्लैशेस हमारे हुए, लेकिन मैं चाहती हूँ अब सब सेटल हो जाए, वो भी बहुत अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन टचवुड गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देते। और जो भी सत्संग में मैं भाई के कष्ट, माँ के कष्ट कटवा लेती हूँ सुन सुन के, तो मैं तो सब संगत जी को यही बोलूंगी कि जो भी सत्संग आते हैं कष्टों भरे, वो सब सुन लेने चाहिए। उससे हमने हमारे ही कर्म और कष्ट कटते हैं, चाहे भाई पे हो, पति के कष्ट मैंने बहुत सुने। तो टचवुड मेरे हस्बैंड अब अच्छी हेल्थ में है। थोड़ा खांसी थी उनको उस दिन, तो मेरी बेटी ने बोला उनको, पापा ये वाली दवाई लेना, हम भी लेते हैं। हालांकि माने नहीं, पर बहुत मतलब अब की बार जो मिले तो उनमें काफी काफी चेंज था बच्चों के साथ, ये मैंने देखा है, और बहुत देर टाइम स्पेंड किया। तो मुझे अच्छा लगा, गुरुजी आप नहीं होते तो इतना भी नहीं हो पाता। और हर तरह का उन्होंने बच्चों का तो पूरा ले लिया है, सब कुछ बच्चों का मैं करूंगा ऐसे करके ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस थोड़ा सा मेरी तरफ से भी नाराजगी हट जाए, उसके लिए मैं प्रे कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो मेरे साथ, ब्लैक मैजिक ये सब, पर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अपने मन में ऐसा, गुरुजी मुझे ऐसा कर दो कि मैं बार बार उन लोगों के लिए शिकायत या बुरे भाव ना रखूं। जो मैंने रखे हैं उसकी भी मैं क्षमा मांगती हूँ। मैंने बद्दुआएं दे, मेरा घर उजाड़ा, तुम्हारा भी उजड़ जाएगा, ऐसा कुछ कुछ मेरे मन से निकला, जिसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और लगातार प्रायश्चित भी कर रही हूँ। साईं बाबा ने भी यही समझाया था कि किसी से ऊंचा मत बोलना, किसी से अभी इस समय बिल्कुल शांत, मतलब सबसे मीठा प्यार से बोल के अपना चलना, जिससे कि, लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसी बात उन्होंने कह दी ना, तो मेरे से हल्का सा हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आगे जो भी होगा गुरुजी संभालेंगे, जैसा वो कहेंगे। आज मेरे को इंटरव्यू के लिए भी जाना था, उसने मेरी पुरानी, हाँ मेरे उसका बता रही थी, उसने मेरी पुरानी कंपनी के एक बंदों से, 2-3 बंदों से बोला मेरे पास तो उस कंपनी में बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं बंदे, जिनसे मैं बात करके आपका करवा सकता हूँ। कल भी मेरी बात हुई, उसने फिर एक बंदे से मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात करा के मेरा CV आगे करवाया और बोला कि आप चले जाना इसके रेफरेंस से, तो आपका कहीं ना कहीं इसमें। मैंने कहा बहुत टाइम से परेशान हो गई हूँ मैं, मेरा हो ही नहीं रहा है। तो ये तो गुरुजी ने ही भेजा उसको, और किस तरह से मेरे हस्बैंड में चेंज आया। और कल मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन वापस से हुआ, जो मेरा अभी 2-2.5 साल से रेस्ट करके, एक्सरसाइज वगैरह करके, काफी मेहनत करके साईं बाबा के मदद से ठीक हो गया था। फिर गुरुजी ने ठीक कर दिया था, लेकिन मुझे टेंशन और स्ट्रेस में, क्योंकि रेंट की बहुत टेंशन हो रही थी, तो वो वापस से हुआ। फिर मैंने गुरुजी का घी चंदन टीका लगाया और मैं लेट गई। गुरुजी दिन में 2-3 बार लेना पड़ा मुझे, डर लग रहा था, तो मैंने अपने सिर में भी लगाया, टेंशन हो रही थी। और बैक में जहाँ पेन था वहां भी लगाया, लगा के लेटी। सुबह उठी तो दर्द मेरा बिल्कुल भी नहीं था, हालांकि थोड़ा भारीपन था, लेकिन अब अपने कष्ट और कर्म है वो तो काटने ही है। गुरुजी कहते हैं 90% मैं ले लेता हूँ, 10% देता हूँ। अब वही 10% भी नहीं संभल रहे हैं। इतनी एंग्जाइटी स्ट्रेस से गुजर रही थी मैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे एंग्जाइटी स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, वैसे वैसे गुरुजी कर्म और कष्ट भी साथ साथ काटते भी जा रहे हैं, चाहे मैं कितना भी अपने दिमाग से सोचूं या क्या करूं। गुरुजी उस चीज को संभाल लेते हैं। तो गुरुजी रेंट दिला दिया, इधर नौकरी का बंदोबस्त होने लग रहा है, और मेरे हस्बैंड में चेंज आ रहा है। इन सब बातों का तो ये आप ही का है गुरुजी, ये सब आप ही का नेमतें हैं, वरना हमारी क्या औकात थी कि हम कुछ कर पाते। और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसे माड़े कर्मों के कीचड़ में फंसी हुई थी मैं, जहाँ से आप मुझे धीरे धीरे खींच रहे हो। मैं सब समझ रही हूँ गुरुजी, फिर भी मूर्ख नादान बच्ची हूँ, अपनी अटकलों में खो जाती हूँ, अपनी गलतियां कर बैठती हूँ। सत्संग सुनती हूँ, दिन भर सत्संग सुनती हूँ, उसमें अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं। सब संगत जी इतना अच्छा शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना, जिनका सुनकर मैं इस तरह से अपने आप को संभाल पा रही हूँ। यही एक सहारा है इस समय मेरे पास, सत्संग और गुरुजी, सत्संग और गुरुजी। बस अब इस सत्संग को अपना विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।